नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी कार्यालय के बाहर आज शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग। फजीहत के बाद टूटी डबल इंजन सरकार की नींद, अब बिना एनओसी के नहीं होगा बिहार में किसी भी पुल पुलिया का निर्माण, इस विभाग से लेनी होगी अनुमति। अब बिहार में कहर बरपाने लगी है महानदी, 4 घर नदी में समाये, कटाव की जद में दर्जनों मकान और स्कूल, दहशत में ग्रामीण। अब जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य, केंद्र को बिहार सरकार ने सौंपी 150 एकड़ जमीन। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बरसात की शुरुआत होने से पहले ही पुलों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह अब भी जारी है। वहीं पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर राज्य में दर्जन भर से अधिक पुल और पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं लगातार पुलों के टूटने को लेकर बिहार सरकार को खूब फजीहत झेलनी पड़ी। वहीं बिहार विधानमंडल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारी फजीहत झेलने के बाद सरकार की नींद टूटी है और डबल इंजन सरकार ने पुलों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल बिहार में लगातार पुलों के गिरने के बाद अब जल संसाधन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में पुल पुलिया निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी बनाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जल संसाधन के एसओपी पर ही सभी पुल पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। वहीं पुल पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। वहीं एसओपी बनने के बाद अब पुल पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जल संसाधन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। अब बता दें कि बिना जल संसाधन विभाग के स्वीकृति के बिहार में किसी भी पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा और अब अस्थायी रूप से इस नियम को किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में महानदी नदी पूरे उफान पर आ गई है और कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्णिया के 82 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गांघर पंचायत के वार्ड संख्या 1 मालूपड़ा तेलंगाना गांव में महानदी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं तेजी से हो रहे कटाव के कारण 4 घर नदी में विलीन हो गए, जबकि दर्जनों घर कटाव की जद में आ गए हैं। वहीं कटाव में अपना घर और जमीन गंवा चुके ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में कटकर विलीन हो गया है। अब बता दें कि अपना जमीन नहीं रहने के कारण बेबस होकर बार बार नदी के किनारे में घर बसाना पड़ता है। इसी स्थिति में हम लोगों को अब जीने का कोई आस नहीं है, जिंदगी से तंग आ चुके हैं। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि मालूपड़ा तेलंगाना गांव में लगभग 5000 की आबादी है। ये सभी महानदी नदी से घिरे हुए हैं, जिससे गांव सहित मंदिर, मस्जिद और विद्यालय हैं। वहीं जिस तरह महानदी में भीषण कटाव हो रहा है, आगे चलकर धार्मिक स्थल और बच्चों की पढ़ाई का स्कूल सहित गांव विलीन हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। वह बीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी TRI 3.0 शिक्षक भर्ती में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि बीपीएससी TRI 1 और TRI 2 में परीक्षा में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो TRI 3.0 में ना हो। शिक्षक भर्ती में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, इसे लेकर हम सोमवार सुबह 11 बजे बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है कि सरकार बीपीएससी TRI 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करें। साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसिल कराई जाए ताकि सीटें खाली ना रहे, वहीं जिससे लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर हम बीपीएससी कार्यालय पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग तक मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ न्याय करे। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं करीब 200 एकड़ में दरभंगा के एकमी शोभन बाईपास में एम्स हॉस्पिटल बनेगा। बहुत जल्द अब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। दरअसल बिहार सरकार ने केंद्र को 150 एकड़ जमीन का पेपर सौंप दिया है। वहीं जल्द ही 37 एकड़ जमीन और उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने 150 एकड़ जमीन का कागजात दरभंगा एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद को सौंप दिया है। वहीं एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। बाकी जमीन भी 1 हफ्ते के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अयोचक निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले कलेक्ट्रेट के 66 कर्मी, डीएम ने ले लिया बड़ा एक्शन।
दरअसल जमुई डीएम राकेश कुमार के लगातार कार्रवाई से कर्मचारी में हड़कंप मच गया है। वहीं सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय के कर्मियों पर गाज गिरी है। वहीं डीएम अचानक योचक निरीक्षण करने पहुंच गए। योचक निरीक्षण के दौरान 66 कर्मी गायब पाए गए हैं, जिसके बाद डीएम ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल डीएम राकेश कुमार लगातार जिले के अधिकारियों को समय से ऑफिस पहुंचने का निर्देश दे रहे थे। वहीं डीएम के निर्देश के बावजूद कर्मी या अधिकारी समय से ऑफिस नहीं आ रहे थे। वहीं ऐसे कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। वहीं डीएम राकेश कुमार सुबह 10:30 बजे जैसे ही समाहरणालय परिसर पहुंचे तो कई कार्यालय का ताला तक नहीं खुला था। अब बता दें कि कार्यालय में लटके तालों को देखकर डीएम साहब बिफर पड़े। वहीं जिलाधिकारी राकेश कुमार के गुस्सा का शिकार 66 कर्मचारी हुए। दरअसल जिलाधिकारी ने काम से अनुपस्थित 66 कर्मियों को वेतन को अगले आदेश तक अवरुद्ध कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल। दरअसल बिहार में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। वहीं मानसून की एक्टिव होने के बाद से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं लगातार हो रही बारिश से लोगों को एक तरफ जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ने से संभावित बाढ़ को लेकर लोगों को डर भी सता रही है। वहीं इसी बीच मौसम विभाग केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक बिहार के तकरीबन सभी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं आईएमडी ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है और बारिश के दौरान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का सुझाव भी दिया है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र ने सीवान में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं गोपालगंज, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, पटना, अरवल, गया, नालंदा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, रोहतास और सारण के कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से बारिश के दौरान सावधान रहने को कहा गया है। अब बता कि राज्य के भीतर और सीमावर्ती राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बिहार के तकरीबन सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पटना में गंगा लाल निशान के पार कर गई है और पटना के दियारा और गंगा के तटीय निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब फाइलेरिया की दवा खाने से 4 दर्जन से अधिक लोग बीमार। मरीजों से मिलने के दौरान पप्पू यादव ने की जांच की मांग। दरअसल पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड में फाइलेरिया की दवा सेवन करने से करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इसी दौरान लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद दिल्ली से पूर्णिया लौटे सांसद पप्पू यादव ने जीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और बीमार लोगों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल प्रशासन को बीमार लोगों की उचित और तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं साथ ही उन्होंने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग भी की है। दरअसल पप्पू यादव ने इस संबंध में सिविल सर्जन से भी बातचीत की और बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने के लिए युद्ध स्तर पर इलाज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाए।